जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। एकमात्र सॉल्यूशन वोकैब का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीएस, टीडीएस या फिर एग्जाम एयरफोर्स का हो। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप वोकैब को कभी भी नजरअंदाज ना करें और वोकैब के सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ें जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार उनके पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोज वोकैब 24 पर द हिंदू एडिटोरियल के सिलेक्टेड वर्ड्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद कारगर रहते हैं। तो चलिए आज के पहले वर्ड की तरफ आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले वर्ड्स की बात करें तो आज का वर्ड है एक्साइज। और एक्साइज को अगर देखें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कैसे आप यूज करोगे, ये सब चर्चा करते हैं। एक्साइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और अगर हम इसकी बात करें तो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर सुना होगा, आपने एक्साइज टैक्स के बारे में सुना होगा, आपने एक्साइज के बारे में कई सारे एडिटोरियल्स पढ़े होंगे। तो एक्साइज का सीधा मतलब होता है अ टैक्स लेविड ऑन सर्टेन गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड विद इन अ कंट्री एंड ऑन लाइसेंस ग्रांटेड फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। एक्साइज और कस्टम्स दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। एक्साइज उन सामानों पर लगाया जाता है जिनकी बिक्री देश के अंदर होती है। ये एक्साइज टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर भी अपने देश में चुने जाते हैं और वो सीजीएल के थ्रू जाते हैं, बहुत रेपुटेड जॉब मानी जाती है। अल्टीरियर की बात करें तो ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एग्जिस्टिंग बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस और एडमिटेड इंटेंशनली हिडन। जो चीज आपने छिपा के रखी है, हो सकता आपका इरादा ना हो उसको छिपाने का, लेकिन फिर भी आप उसे दूसरों के सामने नहीं ला सके, ये अनइंटेंशनली हो सकता है, गैर इरादतन, तो इसे हम कहेंगे गुप्त। उसके बाद एक किक बैक, इसका बहुत यूज होता है। किक बैक का मतलब होता है जब भी हम कोई सरकारी काम कराते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं, सरकारी काम कराते हैं और सरकारी अफसर काम में आनाकानी करता है या काम में देरी करने की बात करता है, तो हम कहते हैं यार कुछ ले दे के काम चल जाए तो कर दीजिए जल्दी। और फिर उसके दिमाग में आता है हाँ यार सही बात है, यार इंसान मेरे मतलब का है, ये भी तो चाहता है कि इसका काम जल्दी हो जाए और मैं चाहता हूँ कि जल्दी काम के बदले में मुझे कुछ और कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए, और इसे हम कहते हैं किकबैक, जिसे हम कहेंगे रिश्वत। रिश्वत मतलब ब्राइब, ब्राइब का मतलब भी होता है ये रिश्वत, जिसे हम हिंदी में घूस भी कहते हैं। जब हमें कोई काम कराना होता है तो ऐसा मजबूरी में इंसान करते ही है और यहीं से करप्शन का जन्म होता है। उसके बाद बात करें क्लैंडस्टाइन, इसे नोट कर लेना, ये वन वर्ड में कई बार पूछा गया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछ लिया जाता है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं, चाहे वो हमारी कोई पर्सनल बात हो, चाहे फिर वो उसका संबंध हमारे किसी तौर तरीके या प्लानिंग से हो, अगर हम उसे गुप्त रखना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लैंडस्टाइन। आजकल एक वर्ड बहुत चर्चा में है जिसे कहते हैं स्टील्थ मोड। स्टील्थ मोड का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते, जिसके बारे में सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, इसे कहते हैं हम स्टील्थ मोड। एक्सक्यूर, एक्सक्यूर की बात करें तो ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है जहां पर हम ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर सकें जरूरत के समय, या फिर नॉर्मली जिसका हम प्रयोग करें उसके लिए यूज करते हैं। ब्लेटेंटली, इसे भी नोट कर लेना, इसका मतलब होता है एन ओपन एंड अनअसेम्ड मैनर, मतलब खुलेआम तरीके से, खुलेआम किसी काम को कर रहे हो जिसमें कोई शर्म लिहाज संकोच नहीं है, बेशरम होकर के आप उस काम को बार बार करते जा रहे हैं, उसके लिए इस ब्लेटेंटली का यूज करते हैं। इनकरप्टिबल, करप्ट का मतलब सब लोग जानते हैं भ्रष्ट, और इन अगर इसमें हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया कि वो भ्रष्ट नहीं है, और जो भ्रष्ट नहीं है उसे एक शब्द में हम कहेंगे ईमानदार, ऑनेस्ट कह सकते हैं। नॉट सस्पेक्टेबल टू करप्शन स्पेशली बाई ब्राइबरी, जिसके ऊपर घूस का, रिश्वत लेने का कोई आरोप साबित ना होता हो, कोई आरोप ना लगा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकरप्टिबल। सीज, ये बहुत यूज होता है
सेना से रिलेटेड वर्ड्स में, पुलिस जब अपने काम को करती है, या फिर देश में कुछ ऐसी प्रतिबंधित चीजें आ जाती हैं उसके लिए यूज करते हैं। और सीज का मतलब होता है किसी चीज की घेराबंदी करना या किसी चीज को जब्त कर लेना। जो क्राइम सीन होता है उसको सीज कर दिया जाता है, जो सस्पेक्टेड एरिया होता है उसे सीज कर दिया जाता है, जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है उसे भी सीज कर दिया जाता है। तो सीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है किसी चीज में घेराबंदी करना। ये थे आज के एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसी तरह के और भी वर्ड्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पीछे की क्लासेस को भी देख सकते हो, आगे की क्लासेस को देख सकते हो। अगर आप एनिमेटेड फॉर्म में वोकैब को सीखना चाहते हो, हर वर्ड के लिए आपको ट्रिक चाहिए, वैसे हर वर्ड के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपको हर वर्ड के लिए ट्रिक चाहिए तो आप वोकैब 24 चैनल पर आ सकते हैं, वोकैब 24 एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जहां पर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से और कुछ स्पेशल सेशंस के माध्यम से न केवल आपकी वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस को मजबूत कराया जाता है, बल्कि आपकी स्पोकन स्किल्स को भी मजबूत कराने का काम किया जाता है। यहाँ पर आप सीखेंगे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और ग्रामेटिकल स्किल्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन, जो आपको आपके एग्जाम्स में आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आज ही सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। वीडियो का कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं और मेरी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करें। थैंक यू। जय